हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टारगेट नेट जेआरएफ प्लेटफॉर्म। सो आज मैं आप लोगों के सामने आई हूँ एक दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने। ये है टॉपिक ऑफ लेयर। कौन सी लेयर? लेयर इन दी एटमॉस्फेयर। सो आप सभी लोगों को पता है, ये बेसिक जानकारी आप सभी लोगों को, कि हम अर्थ की सरफेस पे रहते हैं और हमारे ऊपर एटमॉस्फेयर की काफ़ी सारे लेयर्स हैं। अब ये लेयर्स का जो भी हमने डिवीजन किया है वो किस बेसिस पे किया है? मेनली ये जो डिवीजन है वो ऑल्टीट्यूड के बेसिस पे किया है। व्हाट इज ऑल्टीट्यूड? एल्टीट्यूड इज नथिंग बट हम लोग जहाँ पे सरफेस पे रहते हैं उसके ऊपर जाने वाली हाइट को हम लोग अल्टीट्यूड बोलते रहते हैं। ठीक है, कि अभी इतना अल्टीट्यूड है, अल्टीट्यूड बढ़ गया है और बढ़ गया और बढ़ गया। ठीक है, इस हिसाब से तो वो होता है ऑल्टीट्यूड। सो ऑल्टीट्यूड एज वेल एज इनका जो टेम्परेचर होता है वो अलग अलग वेरी करता है। सो उनके हिसाब से हमने इन लेयर्स को डिफरेंट डिफरेंट नाम में बांटा है। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। नॉट इन जस्ट यूजीसी नेट, और भी काफ़ी एग्जामिनेशन में ये बेसिक एक कॉन्सेप्ट है जिनके ऊपर क्वेश्चन आपको देखने को मिले होंगे। सो आज मैं आप लोगों के सामने आई वो कन्फ्यूजन पूरा क्लियर करने। राइट, सो जैसा कि आपको इस इमेज में दिख रहा होगा कि हम लोग जहाँ पे रहते हैं, दिस इज द सरफेस। ठीक है, आपको यहाँ पे माउंटेन वगैरह ये सारे एरियाज दिख रहे होंगे। सो लेट्स नो द डिफरेंस कि व्हाट आर दीज लेयर्स और इन लेयर्स की एक्चुअली लिमिट क्या क्या है। तो सरफेस से सबसे पहले शुरू होती है टॉपोस्फेयर, ऊपर जाने वाले डायरेक्शन की तरफ। ऊपर जाने वाले डायरेक्शन की तरफ आपकी शुरू होती है टॉपोस्फेयर। ठीक है, अगर कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछे कि टॉपोस्फेयर की लिमिट क्या है, सो 0 किलोमीटर ये हमारी सरफेस है, उसके ऊपर तक 0 से लेके 10 बोल दीजिए, 0 से लेके 12 बोल दीजिए, दोनों ही नंबर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 0 से लेके 10 से 12 किलोमीटर अगर आप ऊपर जाएंगे तो हमको कौन सी लेयर मिलती है? दैट लेयर इज नोन एज टॉपोस्फेयर। ठीक है, हमारे जो भी वेदर फिनोमेना होता है, जैसे बारिश आ रही है, रेनफॉल हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, ठीक है, वो सारे हमारे इसी लेयर के अंदर होते हैं, क्योंकि हमारी जो वाटर वेपर हैं वो सभी यहीं एग्जिस्ट करती हैं। सो ऑल दी वेदर फिनोमेना दैट वी एक्सपीरियंस एज अ ह्यूमन बीइंग, राइट, वो सारी अकर होती हैं इन द लेयर ऑफ ट्रोपोस्फेयर ओनली। आपको इमेज में ऐसे हॉट एयर बलून दिख रहा होगा, ठीक है, ये सब दिख रहा होगा, एक एरोप्लेन भी दिख रहा होगा। सो एरोप्लेन्स भी आपके इसी में चलते हैं कभी कभी, राइट। सो हॉट एयर बलून, ये सारी जो चीज़ें हम लोग एक्टिविटी करते हैं वो सारे हम टॉपोस्फेयर में करते हैं। नॉर्मली जो भी गैसेस हमारे पास में वो सारे टॉपोस्फेयर में मेनली। ठीक है, राइट। देन हम उससे ऊपर आते हैं, ऊपर आएंगे हम 11 से लेके 50 किलोमीटर। सो नो द रेंज स्टूडेंट्स, 11 से लेके 50 किलोमीटर तक की जो रेंज है, दैट लेयर इज नोन एज स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, यहाँ पर मेनली आपके एरोप्लेन्स फ्लाई करते हैं। क्यों फ्लाई करते हैं? क्योंकि यहाँ पे उनको जो प्रेशर मिलता है वो काफ़ी स्टैग्नेंट रहता है, तो जो टर्बुलेंस वगैरह होती है वो काफ़ी लो होती है इस पर्टिकुलर लेयर पे। ठीक है, याद रखिएगा स्ट्रेटोस्फेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट लेयर है। यहाँ पे हमें ये लेयर हमें हार्मफुल यूवी रेडिएशंस जो हैं, जिनके हमें डायरेक्टली स्किन कैंसर वगैरह हो सकता है, वो भी बचाने का काम स्ट्रेटोस्फेयर का ही है। ठीक है, सो स्ट्रेटोस्फेयर हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका टेम्परेचर भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा, -56 टू 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड ठंडी लेयर है। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर आपका डेफिनेटली काफ़ी डिक्रीज है। देन हमें मिलता है मेजोस्फेयर। ठीक है, रेंज ध्यान करिएगा, 50 से लेके 90 किलोमीटर और 100 किलोमीटर तक भी आप बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। यहाँ पे जो भी आपके मीटर्स वगैरह होते हैं वो आके बुझ जाते हैं। ठीक है, सो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेयर है ये मेजोस्फेयर, याद रखिएगा। मेजोस्फेयर से जस्ट ऊपर हम लोग जाएंगे, आपके 90 से लेके 800 किलोमीटर इतना ऊपर तक आपको जाना है, तो उस लेयर को आप बोलते हैं थर्मोस्फेयर। ठीक है, जो भी नॉर्दर्न लाइट्स वाला फिनोमिना है या फिर अरोरा वाला जो फिनोमिना है, जिसको देखने के लिए लोग इतनी दूर दूर ट्रैवल करने जाते हैं, ठीक है, राइट, वो सारे जो भी फिनोमिना है वो थर्मोस्फेयर में है। एक और चीज़ मैं यहाँ पे एडिशन आपको देना चाहूँगी, वो है, आप लोगों ने कभी ना कभी आइनोस्फेयर भी नाम सुना होगा। ऐसी लेयर जहाँ पे सब कुछ इन द फॉर्म ऑफ आयन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, सो वो लेयर थर्मोस्फेयर की लोअर लेयर ही को ही कहा जाता है। ठीक है, तो थर्मोस्फेयर जो लेयर है मेरा, तो उसका जो निचले वाला हिस्सा है वो आपका आयनोस्फेयर की तरह जाना जाता है। यहाँ पे सब कुछ आयन फॉर्म में बेसिकली हमारा एग्जिस्ट करता है। ठीक है, देन हमारी लास्ट लेयर होती है, दैट लेयर इज नोन एज एक्सोस्फेयर एवरीवन। यहाँ पे हम लोग स्पेसशिप और हमारे सैटेलाइट वगैरह यहाँ ट्रैवल करते हैं। काफ़ी ऊपर जाना पड़ेगा आपको, 800 किलोमीटर से लेके 3000 किलोमीटर तक अगर आप लोग ट्रैवल करते हैं, दैट इज एक्सोस्फेयर। ठीक है, तो ये क्रोनोलॉजी याद रखिएगा कि सबसे पहले हम लोग मिलते हैं ट्रोपोस्फेयर से, देन हम स्ट्रेटोस्फेयर से, मीजोस्फेयर से, थर्मोस्फेयर से, एक्सोस्फेयर से। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो
बेसिकली कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन किस तरह का है? जैसे अगर आपको कोई भी बोले कि आपका एयरप्लेन एयरप्लेन कहाँ फ्लाई करता है, तो मेनली आप बोलेंगे स्ट्रेटोस्फेयर एज वेल एज सम पार्ट ऑफ ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। सो यहाँ पे क्वेश्चन यूजीसी नेट ने काफ़ी बार पूछा है। ये लेयर की क्रोनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए, थोड़ा सा आप लोग डिफ्रेंशिएट कर पाएँ कि कौन से किलोमीटर पे कौन सी लेयर एग्जिस्ट करती है, तो बहुत अच्छा होगा। मैं आशा करती हूँ कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे और भी इस एग्जामिनेशन से जुड़े वीडियो के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।